क्या आप बिना अंडे का हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट ढूंढ रहे हैं? तो ये रेसिपी आपके लिए। तड़का किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल से बनने वाला ब्रेकफास्ट। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले ये मैंने मूंग दाल ले ली है और ये आधा कप मूंग की दाल है, जिसको कि मैंने 1-1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये अच्छे से फूल गई है और इसके हमने छिलके हटा दिए हैं। आप चाहें तो जो पीली मूंग की दाल आती है बगैर छिलके की, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से देखिए, एक मिक्सी के जार में इसको ऐड कर देंगे और इसमें मैंने 2 हरी मिर्च ऐड कर दी है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, और इसको बगैर पानी के ही पीस लेंगे। इस तरीके का देखिए बैटर हो गया है। चाहे नहीं पीस रही हो तो एक आध 2 चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन पानी ज़्यादा नहीं डालना है हमें इसमें। फिर हमने क्या किया, एक मिक्सी का जार फिर से लिया है, जिसमें कि 2 टमाटर और ये 3-4 लहसुन और 2 हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे बस। और क्योंकि हम हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट की रेसिपी तैयार कर रहे हैं, तो इसमें मैंने देखिए पनीर ऐड कर दिया है और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। इन सबको अच्छे से पीस लेंगे और एक इस तरीके का पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए, सारी चीज़ों को अच्छे से हमने पीस लिया है बस। अब हम क्या करेंगे, एक पैन ले लिया है जिसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है और ऑयल को अच्छे से गर्म होने के बाद में ये एक बड़ा प्याज था जिसको अच्छे से चॉप कर लिया था, उसको इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को थोड़ा भून जाने देंगे बस, बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन करना है। और फिर मैंने इसमें देखिए, ये शिमला मिर्च है मेरे पास, इसको मैंने छोटा छोटा महीन महीन चॉप कर लिया था, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे बस। इसको भी हल्का सा सॉफ्ट हो जाने देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और ये इसी तरीके से मैंने इसमें रेड वाली शिमला मिर्च उसको भी ऐड कर दिया है। तो बस हरी और रेड शिमला मिर्च का इस्तेमाल इसमें किया। आपके पास अगर हरी है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं खाली। फिर जो हमने पनीर और टमाटर का पेस्ट तैयार किया था उसको इसमें ऐड कर देंगे बस, और इसको थोड़ा सा भूनेंगे फिर। और दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो जाता है। इसमें ये कि आप रोज़ वही पोहा पराठा बनाकर खाकर थक चुके हैं, तो इस तरीके की रेसिपी भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इसी बीच मैंने थोड़ी सी हल्दी, नमक और गरम मसाला ऐड कर दिया है बस। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डलेंगे और इस तरीके से इसको थोड़ा सा पक जानेंगे। और ये देखिए, जब थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा तो हमने जो मूँग की दाल पीस के रखी थी उसमें 1 चम्मच इनो का डाल दिया है। तो उसको अब हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हमें फेंटना नहीं है बस, इस तरीके से। तो हमारा ये इडली वाला बैटर तैयार हो गया एक तरीके का बस। अब हमने जो ग्रेवी तैयार की है, इस अच्छे से देखिए बॉयल भी हो गई है। फिर हम मीडियम फ्लेम करके इस तरीके से चम्मच की मदद से इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये एक तरीके का हमारा शाकशुका एक रेसिपी होती है, वो बनकर तैयार हो रही है, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैंने शाकशुका कई तरीके के अपने वीडियो में रेसिपी इसकी ऐड की है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये देखिए, इस तरीके का शाकशुका भी मैंने आज बनाया है। तो बस ये देखिए, सारे मैंने इडली वाला जो मूंग दाल वाला जो बैटर था उसको इस तरीके से फैला के इसमें ऐड कर दिया है बस। अब इसको हम ढक देंगे। ढकने के बाद कम से 7-8 मिनट बाद जब इसको हम खोलते हैं तो देखिए, इस तरीके से हमारा ये तैयार हो जाता है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रख के ही इसको पकाना है और बस अब ये देखना है कि हमारी ये इडली ऊपर से या शाकशुका पक गया है कि नहीं। तो बस ये देखिए, बिल्कुल चाकू बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब बस इसका एक छोटा सा तड़का और तैयार कर लेंगे और इसको भी हम करीब 5 मिनट के लिए इसी तरीके से ढककर छोड़ देंगे। तो ये देखिए, हमारा बस तैयार हो गया है। मैंने गैस बंद कर दी थी और जो ग्रेवी और ऑयल था वो भी अच्छे से इसमें सोख लिया है। तो अब ये देखिए, तड़का तैयार कर लिया था। इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल गरम करके मस्टर्ड सीड, करी पत्ता और हरी मिर्च ऐड कर दी थी बस। अब इस तरीके से इसके ऊपर हम इसको सजा देंगे और बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये बन गया है हमारा। और जो थोड़ा सा हल्का फुल्का ऑयल बचा था उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए, ये कितनी बढ़िया हेल्दी शाकशुका की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है हमारी बस। और बहुत ही हेल्दी ये हमारा ब्रेकफास्ट है और इसको आप ऐसे ही सर्व करें और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो आप भी ट्राई करें और